जिनकी कथा हम आप सभी विगत 6 दिवसों से श्रवण पान कर रहे हैं, जिन श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह हम आप सभी ने बड़े ही धूमधाम से कल यहाँ पर मनाया। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री यज्ञ भगवान के चरणों में कोटि से वंदन प्रणाम। बाबा भोलेनाथ, माँ जगत जननी भवानी, माँ जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी भगवत रसिक विद्वज्जन, उन सभी को इस व्यासपीठ की ओर से नमन। जो भी जिस भी प्रकार से तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, उनको इस व्यासपीठ की ओर से खूब सारा आशीष, ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। साउंड सर्विस और हमारी म्यूजिक टीम जो हमारा इतना सहयोग प्रदान कर रही है, उनको भी इस व्यासपीठ की ओर से आभार और खूब सारा आशीर्वाद कि श्रीमती राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रही। कमेटी के मेंबरों के लिए भी बहुत बहुत आभार। ये सुंदर आयोजन जो आपने किया है, आप सभी बड़े भागी हैं कि आप सभी के ऊपर श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा है कि आपके हृदय में ये भाव उत्पन्न हुआ। नहीं तो लोग संसार का हर कार्य कर लेते, संसार का हर कार्य कर लेते, लेकिन उनको लाज नहीं आती। लेकिन जब वो भगवान का कार्य करने आगे बढ़ते हैं ना, तो उनको बड़ी लाज आती है। लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसको नहीं जानते हैं जिसके पास उनको जाना है। कहते हैं, जाना तूने जगत जननी भाई और बहन को जाना, जाना तूने जगत जननी भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना आना, खाना पीना जाना है। आना जाना जाना आना, खाना पीना जाना है। अकर जाना मुकर जाना, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना और झगड़ना जाना। किसी को आप कह देते हो, हाँ भाई ये तुम्हारा काम कर देंगे, अकर जाना। और मुकर जाना कि कह तो दिया, उसके बाद कहेंगे कि नहीं नहीं मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मुकर जाना। लड़ाई और झगड़ा भी जाना। कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है, सब कुछ जाना, लेकिन तुमने कुछ भी न जाना, क्योंकि जिसके पास तुझे जाना उसको ही तुम्हें न जाना है। तो आप सभी बड़े बड़भागी हैं कि आपके ऊपर श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा है कि आप सभी श्री राम कथा और श्री यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव इस स्थल पर आप सभी ने करवाया। यज्ञाचार्यों के चरणों में भी व्यासपीठ की ओर से नमन। बेचारे दिन भर पहले यज्ञ करवाते हैं, आप सभी से का पूजन करवाते हैं, और विनम्रता इतनी, सरलता इतनी कि पूज्य श्री यहाँ पर भी उपस्थित होकर श्री राम कथा का श्रवण पान भी करते हैं। जब यहाँ आते हैं ना तो उनकी आंखें पूरी लाल लाल होती हैं, इतना थकान, लेकिन फिर भी आते हैं। तो उनको इस व्यासपीठ की ओर से नमन और बहुत बहुत आभार। और आइए आज की कथा रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से पूर्व आपको पता है ये राम कथा सुनने से क्या मिलता है। राम कथा सुनने से क्या मिलता है कि राम कथा भगवान का प्रेमी बनाती है, भगवान का प्रेमी बनाती है। आप भगवान से प्रेम करना सीख जाते हो। ये राम कथा प्यासे को अमृत पिलाती है, जो प्यासा होगा ना उसको अमृत पिलाती है। ये राम कथा भटके हुए को राह दिखाती है, ये राम कथा भटके हुए को राह दिखाती है। ये राम कथा बिछड़े हुए दिलों को मिलाती है। ये राम कथा क्यों आए हो इस धरती पर, ये आपको जनवाती है। इस धरती पर क्यों आपको लाया गया है, क्यों भेजा गया है, ये राम कथा आपको सिखाती है। और ये राम कथा जीवन जीने का सार बताती है। ये राम कथा जीवन जीने का सार बताती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि महका ऐसे फूल को चुनना जरूरी है।
महका दे ऐसे फूल को चुनना जरूरी है और दिल को प्रेम के धागे से बुनना जरूरी है और पाना है उस कृष्ण के, उस राम के परम और दिव्य प्रेम को। तो प्यारो श्री राम कथा सुनना जरूरी है, प्यारो श्री राम कथा सुनना जरूरी है। तो आइए आज की कथा में ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से पूर्व उच्चड़ भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आज की ज्ञान गंगा में हम आप सभी डुबकी लगाएंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद प्राप्त कर ले तो ऐसा हो नहीं सकता है। और अगर किशोरी जो अगर कुछ ऐसा इंतजाम कर दे कि जिससे हम कुछ किशोरी जी कुछ ऐसा कृपा हमारे ऊपर कर दे कि हमारा मन स्वतः ही उनमें लग जाए और श्री कृष्ण कन्हैया लाल जो है वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। इसके लिए क्या करें? इंतजाम हो जाए।
राजा रामचंद्र भगवान का हम आप सभी ने खूब धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया। यहाँ पर श्री राघवेंद्र सरकार का जयमाल माता जानकी जी के साथ हुआ और इसके बाद जैसे ही जब धनुष टूटा था ना महाराज, तो धनुष टूटने के बाद हमारे श्री परशुराम जी को जब ये पता चला, वे वहाँ उपस्थित हुए और उपस्थित होकर वहाँ पर क्रोध से पूछने लगे आखिर किसने तोड़ा है इस धनुष को। तो कोई बोले ही ना, सब डर के मारे थर थर कांप रहे कि जो बोले तो फंसे। तो वहाँ पर जितने राजा उपस्थित थे सभी जो है ना वो एकदम चुप, कोई बोले ही ना कि किसने तोड़ा किसने तोड़ा। बार बार वो पूछे कि हे राम बताओ क्या तुमने धनुष तोड़ा है। तो राम जी तो इतने मर्यादित कि महाराज सामने वाले चुप हो तो हम बोल, और महाराज सामने वाले इतने क्रोधित कि बोलने का अवसर ही नहीं दे रहा है। बार बार पूछ रहे हैं कि हे राम क्या तुमने धनुष तोड़ा। इधर जो और राजा लोग थे ना जिनसे धनुष टूटा ही नहीं था, उनने कहा अच्छा हुआ हमने धनुष तोड़ा नहीं, उनसे टूटा ही नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि हमने तोड़ा नहीं तो इन महाराज से कौन दुश्मनी मोल लेता। ये आते तो डायरेक्ट ही तो काट देंगे। अब इधर श्री राघवेंद्र सरकार जो है बड़ी ही विनम्र होकर, सामने वाला क्रोध से चिल्ला रहा है लेकिन राघवेंद्र सरकार बहुत प्रेम से हाथ जोड़कर उनके समक्ष जाते हैं और जाकर कहते हैं कि सर्वप्रथम पूज्य श्री संत भगवान के चरणों में कोटि सौ वंदन प्रणाम। और फिर वहाँ पर पूरी बात बताते हैं। परशुराम जी क्रोधित होकर अन्य अनर्गल बातें करते हैं, बहुत सारी बातें बताने लगते हैं इधर उधर की। तो लक्ष्मण जी खड़े होते हैं और कहते हैं अच्छा अभी तक जनक जी मरे जा रहे थे, परेशान थे कि कोई धनुष उठा नहीं पा रहा है, कोई तोड़ नहीं पा रहा है, और एक आप परेशान हो किसने तोड़ा किसने तोड़ा। आपको एक बात बताएं, एक बार श्री भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहीं विहार करने जा रहे थे, विचरण करने जा रहे थे। तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जो हैं वो एक उनका जो सवारी है बैल, उसके साथ नंदी के साथ, तो माता पार्वती बाबा भोलेनाथ और वो नंदी चल रहे हैं। चलते 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 कुछ और दूर गए तो वहाँ पर नगरवासियों ने देखा तो कैसे पागल लोग हैं, बैल साथ में हैं और दोनों पति पत्नी पैदल चल रहे हैं, इनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि इस पे बैठ जाएं, पैदल पैदल चल रहे हैं, पाँव में दर्द हो जाएगा। माता पार्वती ने बात को सुना, उन्होंने कहा सही बात है। माता पार्वती आगे बैठती हैं, उसके बाद बाबा भोलेनाथ बैठ जाते हैं, फिर चलते हैं। दूसरे नगर में पहुंचे तो वहां पहुंचे तो लोग नगरवासियों ने देखा, तो कहते हैं कितने क्रूर हैं ये लोग, दोनों दो लोग इस अकेले बैल पर बैठ गए, इतनी बुद्धि नहीं इन लोगों में कि बताओ दो लोग एक साथ चढ़ गए।
महाराज पार्वती जी ने बात को सुना, बाबा भोलेनाथ को कहा, तो भोलेनाथ कहते कि ठीक है आप बैठे रहिए, मैं उतर जाता हूँ। ठीक है, अब पार्वती जी बैठी हुई है बैल पे, आगे चले दूसरे नगर में पहुँचे। नगरवासी कहते कितनी मूढ़ है ये, पति पैदल चल रहा है और खुद बैल पर बैठी है, थोड़ी सी भी बुद्धि नाम की चीज नहीं है। अब पार्वती जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, पार्वती जी उतर गई। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि लोगों की बात पर ध्यान मत दो, लेकिन पार्वती जी मानी नहीं, बोले नहीं आप बैठिए। अब बाबा भोलेनाथ बैठ गए, चल रहे हैं, आगे दूसरे नगर में गए तो बोले देखो तो कितना निर्दयी है, पत्नी पैदल चल रही है, ये खुद सवारी पे चढ़ा बैठा है, इसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। अब बाबा भोलेनाथ पार्वती जी की ओर देखते हैं, कहते हैं अब बताओ क्या करें। फिर उतर गए भोलेनाथ जी, पार्वती जी को समझाते हैं कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, लोग हमेशा कभी न कभी कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। कहते हैं ना कि किसी का आप मुंह नहीं बंद करवा सकते हो, एक बार उससे किसी भी प्रकार का कार्य करवा सकते हो, लेकिन ये जो मुंह है ना, इसका कोई ताला चाबी नहीं है, इसको आप बंद नहीं करवा सकते हो। और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए समाज में निकले हुए हो, तब आपके ऊपर और ज्यादा लोग बातें बनाएंगे, लांछन उठाएंगे, आपके बारे में अनर्गल बातें करेंगे, जानते आपके बारे में कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे मेरे बारे में कोई कुछ जानता था, नहीं जानते ना, अपने यहाँ बुद्धि लगा ली कि इनके भैया नहीं कुछ और ही हैं, लगाई ना, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगा कि एक बार बता देना चाहिए। तो आप लोग थोड़े से लोग हो, इतनी बुद्धि लगा ली है, तो संसार में लोग कितनी बुद्धि लगाते होंगे। तो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना। और मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग क्या सोचते हैं ये भी आप सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, सोचने दो उनको, लोगों के लिए भी तो कुछ काम होना चाहिए ना। और आप सोचो कि आपको लोग इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि आपके बारे में बात तो कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यर्थ आदमी पड़े हुए हैं जिनके बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता है। अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है वो बात अलग है, बात तो हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है उससे क्या लेना देना है, हमारी चर्चा हो रही यही बहुत बड़ी बात है। तो इस बात पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और भगवान का भजन जब समय मिले तब कर लेना चाहिए, और जवानी में करो तो और ज्यादा बढ़िया है। जानते हैं क्यों? जवानी में इसलिए बढ़िया है कि जब इस जवानी में आप भजन कर लेंगे ना, तो कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को उम्र दिया कितना, 40 वर्ष। उसके बाद गधे को बनाया, उसको भी उम्र दिया कितना, 40 वर्ष। उसके बाद भगवान जो है ब्रह्मा जी जो है वो कुत्ते को बनाते हैं, उसको भी उम्र देते हैं 40 वर्ष। उसके बाद उल्लू को बनाते हैं, उसको भी उम्र दिया कितना, 40 वर्ष। 4 लोगों को बनाया और चारों को उम्र दिया 40 वर्ष। अब मनुष्य को जितना दे दो उसको उतना ही कम, उसको 40 वर्ष नहीं 40,000 वर्ष दे देते तो भी उसको कम ही लगता। अब वो ब्रह्मा जी के पास दौड़ता हुआ गया, महाराज 40 वर्ष की उम्र बहुत कम है, थोड़ी बढ़ाई है। इधर गधा जो है वो आता है ब्रह्मा जी के पास, कहता महाराज 40 वर्ष की उम्र बहुत ज़्यादा है, एक तो मैं न घर का हूँ न मैं घाट का हूँ, मुझसे मैं जब तक तो युवा रहता हूँ तब तक तो मालिक मेरे खूब काम करवाते हैं, और जब मैं बूढ़ा हो जाता हूँ तो मालिक भी मुझे निकाल देता है, मेरे न खाने की व्यवस्था न कुछ, तो मेरी उम्र कम कर दीजिए। बोले कितनी कम कर दें? बोले मेरी उम्र आधी कर दीजिए। बोले अच्छा। तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य से पूछा ये बताओ तुम्हें गधे की उम्र चलेगी? बोले महाराज चलेगी नहीं, दौड़ेगी, आप तो दे दो। ले लिया। अब मनुष्य की उम्र कितनी हुई? 40 + 20 60 वर्ष। उसके बाद कुत्ता आता है, महाराज कुत्ता आया, वो कहता महाराज 20 वर्ष की उम्र मेरे लिए बहुत है, 40 वर्ष का आपने उम्र दे दिया है, बहुत बड़ा हो गया है।
इतनी उम्र नहीं चाहिए मुझे। मेरे घर का कोई ठिकाना नहीं, द्वार द्वार पर जाता हूँ, लोग जिसका मन होता है दे देते हैं खाने को, नहीं तो भगा देते हैं, नहीं तो डंडे और मार देते हैं। महाराज बहुत है 40 वर्ष, आप आधी कर दो हमारी। ब्रह्मा जी ने मनुष्य की ओर देखा, बोले कुत्ते की उम्र चलेगी? बोले महाराज चलेगी नहीं, दौड़ेगी, आपको दे दो। कुत्ते की भी उम्र मिल गई। अब कितनी उम्र हुई? 80 वर्ष। इसके बाद मनुष्य फिर वहीं खड़ा रहा, बोलता महाराज थोड़ी और बढ़ा देते उम्र तो नाती पोते देख लेते। बेटे का तो शादी हो गया, अब नाती पोते देख लेते, आनंद आ जाता। ब्रह्मा जी ने कहा रुको कुछ इंतजाम करते हैं। इधर उल्लू आया। उल्लू कहता महाराज दिन में तो कुछ दिखता नहीं, रात ही रात में दिखतो है। वहां में भी रात में सब सो जाते तब में मुझे दिखतो, तो कछु ऐसो कर दो जाते मेरो उम्र आधो है। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी उम्र को कोई लेने को राजी होगा तब मैं कर दूंगा। फिर मनुष्य वहीं खड़ा। अब मनुष्य मुस्कुरा रहे हैं, जब किसी को काम होता है तो मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा देखेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि उल्लू की उम्र चलेगी? बोले चलेगी महाराज। इधर मनुष्य की उम्र हो गई 100 वर्ष। कलयुग में मनुष्य की उम्र कितनी है? 100 वर्ष। लेकिन एवरेज आयु जो है 60 वर्ष लोग जीते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जीते हैं। कुछ लोग ही 100 वर्ष तक जी पाते हैं। अब मिल गई। अब मनुष्य की उम्र कितनी है? 40 वर्ष। अपनी उम्र तो 40 ही है। मनुष्य को आप देख लेना 40 वर्ष तक आँख से ठीक ठीक दिखेगा, बाल पकेंगे नहीं, घुटनों में दर्द नहीं होगा, दांत गिरेंगे नहीं, सब कुछ सलामत रहता है 40 वर्ष की उम्र तक। 40 वर्ष की उम्र बीती, उसके बाद समस्या उत्पन्न होने लगती, बाल पकने लगेंगे, आंखों से धुंधला दिखेगा, पाँव से चला नहीं जाएगा, दांत झड़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य की उम्र नहीं है। उसके बाद मनुष्य 40 वर्ष तक तो वो आनंद से जिंदगी देता और किसी को समझता ही नहीं है। उसको लगता है कि मुझसे बड़ा तो ज्ञानी, मुझसे बड़ा जानकार या मैं हूँ तो कोई है ही नहीं। 40 वर्ष तक, 40 वर्ष की उम्र जैसे ही क्रॉस होती है तब उसको ध्यान चढ़ता है कि भाई 25 वर्ष तक तो पढ़ाई करता है, 25 वर्ष के बाद या तो नौकरी नहीं तो बिजनेस, उसके बाद शादी होगी 30 तक, शादी होगी तो 10 साल शादी वाली ज़िंदगी एंजॉय करेगा, फिर बच्चे होंगे तो 2-4 साल के बच्चे हो जाएंगे, 40 वर्ष तक 10 साल के हो जाएंगे। अब उसको चिंता सताएगी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ेंगे कैसे, इनका ब्याह कैसे होगा, तो वो कमाएगा किसकी तरह? गधा कमाता है ना, गधा जो कमाता है उससे उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता है। वो जो कमाता है कोई प्रॉफिट नहीं होता, वो तो मालिक के लिए कमाता है। वैसे ही वो आदमी कमाता तो है लेकिन अपने परिवार के लिए कमाता है, अपने लिए नहीं कमाता। वो तो बेचारा दिन भर मान लो 9 to 5 जॉब कर रहा है तो दिन भर तो काम कर रहा है, उसको कौन सा सुख मिल रहा है? तो गधों की तरह कमाता है। उसके बाद उम्र आती है 60 वर्ष। 60 वर्ष के बाद सरकार भी रिटायर कर देती है कि चलो निकल लो, अब तुम किसी काम के नहीं हो। फिर थक जाता है शरीर, घर में आके बैठ गए। अब बैठ गए, बैठे हुए व्यक्ति की कितनी इज्जत होती है समाज में वो आप सब जानते हो। तो महाराज उनको बाहर, घर के बाहर बरामदा होता है, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है? आंगन। हाँ, तो वहाँ पे तखत लगा दिया जाता है, बढ़िया बिस्तर बिछा दिया जाता है और कहते हैं महाराज अब यहीं बैठो। बोले क्यों? बोले कहते हैं कि घर के बड़े बुजुर्गों को घर के बरामदे में रहना चाहिए। अब बताओ कौन से शास्त्रों में लिखा है घर के बरामदे में रहना चाहिए? लेकिन लोग कहेंगे नहीं नहीं, घर के बरामदे में रहना चाहिए। उसके बाद जैसे ही कोई मेहमान आएंगे, अरे बहू सुनती हो, जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, अरे भौं करना शुरू करते हैं, जैसे कोई नया मेहमान आए वहीं से चिल्लाएंगे, अरे सुनती हो, चाय लेके आओ, पानी लेके आओ, मेहमानगिरी करो इधर। उसके बाद चलो 80 तक की उम्र फिर भी ठीक है। अब 80 से 90, 80 से 100 उल्लू की आयु लगती है मनुष्य को, नींद आती है,
नींद बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि उल्लू की आयु लगी है। ये महाराज को नींद तो आती नहीं, और ये डॉक्टर के पास जाएंगे कि महाराज मुझे तो नींद नहीं आती, तो डॉक्टर दवाई देता है, टैबलेट। तो टैबलेट खाई, जब तक टैबलेट का असर रहा सोए, फिर जग जाएगा, फिर जगते रहेंगे। तो आप तब जब शरीर में कष्ट हो जाता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, घुटने काम करने बंद हो जाते हैं, तब आप भगवान की ओर बढ़ते हो, क्योंकि तब आपको समझ में आता है कि अब भगवान क्या जाना है, भगवान को ध्यान करें। क्यों जवानी में नहीं कर सकते? जवानी में कीजिए भगवान का भजन। जवानी में हर काम आप कर सकते हो, तीर्थ यात्रा कर सकते हो, आप सत्कर्म कर सकते हो, परिक्रमा कर सकते हो, पूजा पाठ उठ बैठ कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान जवानी में भी हमारे पास संदेशा भेजते हैं। कैसे? जब धीरे धीरे बाल पकने लगते हैं, जैसे जियो का मोबाइल होता है ना, जियो का सिम, तो उसमें रिचार्ज खत्म होने के 4 दिन पहले से फोन और मैसेज आने लगता है कि आप अपना रिचार्ज करवाइए, नहीं तो आपका फोन कॉल और मैसेज और इंटरनेट सब बंद कर दिया जाएगा। तो आप लोग सतर्क हो जाते हो, रिचार्ज करवा लेते हो। लेकिन भगवान वहां से मैसेज भेजते तो उसको नहीं सुनते। बाल पकने लगे तो गोदरेज का आता है, किसी का आता है हेयर डाई, काला काला एकदम लगा लेंगे और कहेंगे अच्छा मुझसे जवान तो कोई है ही नहीं। फिर आंखों से जब दिखना थोड़ा कम हो जाएगा, तब बढ़िया जाएंगे आई हॉस्पिटल, एकदम बढ़िया से बढ़िया, और आई हॉस्पिटल में बढ़िया वाला नेत्र लगवा लेकर कहेंगे हमसे ज़्यादा तो किसी को दिखता ही नहीं है। दूसरा भी छोड़ दिया। फिर दांत जब गिरने लगते हैं तो सोने चांदी का मुंह में दांत लगवा लेंगे, कहेंगे मुझसे ज़्यादा तो किसी का सुंदर दांत ही नहीं है। भाई सोने का दांत, चांदी का दांत, इधर नॉर्मल इंसान का पत्थर का दांत नहीं। तो लोग भगवान के संदेशे को नहीं ध्यान देते हैं। इसलिए बार बार मैं कहती हूँ जितना हो सके जो भी भजन करना है इस जवानी में कर लो, क्योंकि बुढ़ापे में आप कुछ नहीं कर पाओगे। मुंह से बोलोगे राम तो निकलेगा आम। एक बार एक बूढ़ी औरत हो गई, अब बूढ़ी हो गई, अब उससे पूरे घर वाले के सबके नाम बोलती हूँ, अरे पंकज सुनते हो, अरे महेश, अरे पोता, अरे पोती, सबका नाम लेती, सबका नाम लेती। घर वाले कहते कि मैया बूढ़ी हो गई हो, बिस्तर पे पड़ी हो, भगवान का जल्दी बुलावा आने वाला है, राम कहो राम। तो कहती बुढ़िया मोते सब बोलो जातो, बस यही शब्द मोते बोलो ना जातो, बस राम मुझसे बोला नहीं जाता है, भैया से बोलो। तो जब अंत समय आएगा ना, मुख में दांत नहीं रहेगा तो बोलोगे राम, तो निकलेगा आम या कुछ और ही निकलेगा। तो जो करना है सब जवानी में कर लो, नहीं तो सब जब आपका परित्याग कर देंगे तब आप भगवान के पास जाओगे तो भगवान थोड़ी ना स्वीकार करेंगे।